आधा हिंदुस्तान इस वक्त सर्दी के हमले से सहमा हुआ है। पूरा उत्तर भारत सर्द हवाओं की मार से सुन्न हो चुका है। सर्दी हर रोज एक नया रिकॉर्ड तोड़ रही है। दिल्ली में तो सर्दी पिछले 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। ये दिसंबर सबसे ठंडा दिसंबर बनता जा रहा है। सर्दी के इस हमले से सब कुछ थम सा गया है। ठंड से बेहाल आधा हिंदुस्तान। पहाड़ों पर टूटा बर्फ का कहर। मैदानी इलाकों में शीतलहर ने मचाया कोहराम। पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठिठुर रहा है। पहाड़ी इलाके हों या मैदानी, सर्दी हर जगह अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही और मैदानों में शीतलहर का कहर बढ़ता जा रहा है। सर्दी की वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। पहाड़ों पर तो बर्फ की वजह से सब कुछ थम सा गया है। कश्मीर में हो रही कड़ाके की ठंड की वजह से पानी जमना शुरू हो गया है और काफी जगहों पे बहुत ज्यादा पानी जमा हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं, ये ब्रिज के ऊपर एक पाइप जो है पंक्चर हुई है, रप्चर हुई है और उसके बाद जो पानी बहता है, आप देख सकते हैं किस तरह के नजारे, किस तरह के आइसिकल्स बने हुए हैं यहाँ पे। और हर तरफ से आप देख सकते हैं जहां जहां फ्लो थोड़ा सा कम है पानी का, वहां पे पानी जमना शुरू हो गया। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की, जहां पिछले 15 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से हर ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पहाड़ों और रास्तों पर कई फीट बर्फ जम चुकी है। घरों की छत पर अब इतनी बर्फ जम गई है कि सुरक्षा को देखते हुए लोगों को इसे साफ करना पड़ रहा है। ठंड की वजह से यहाँ लोगों की जिंदगी थम गई। यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौसम है पत्नीटॉप में और मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ और बाकी सभी लोग यहाँ पर आए घूमने के लिए, एंजॉय करें और काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ का। मौसम बहुत सुहावना है। संडे में आई थिंक आउटिंग के लिए बेस्ट प्लेस है और यहाँ चारों तरफ बर्फ है और धूप खिली हुई है। एक अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने पहले भी स्नोफॉल देखा है और कई जगह घूमी हूँ, लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। जम्मू कश्मीर के पत्नीटॉप में भी हर ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इसका लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। सैलानियों की संख्या बढ़ने से यहाँ पर्यटन उद्योग ने फिर से रफ्तार पकड़ ली और यहाँ पे इन खूबसूरत वादियों में जो चारों तरफ जो है बर्फी और का जो नज़ारा है, उस नज़ारे को देख के बहुत हम लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। मैं घूमने आया हूँ यहाँ पर हर्सिल में और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ घूम के। और यहाँ पर माँ गंगा का शीतकालीन में माँ गंगा जो मुखमा मंदिर में रहती है, वहाँ भी हम सुबह लोग गए। यहाँ पे चारों तरफ बर्फ बिछी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, जबकि गुलमर्ग में तापमान -11 डिग्री और पहलगाम में पारा -10 डिग्री को छू रहा है। जम्मू कश्मीर जैसा ही हाल उत्तराखंड का भी है, जहां रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में इस वक्त भयंकर शीतलहर चल रही है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में 3 फीट से ज्यादा बर्फ की मोटी चादर फैल चुकी है। उत्तराखंड की मशहूर हर्षिल घाटी में तो चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। स्थानीय लोग भले ही बर्फ से परेशान हों, लेकिन सैलानी इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। यहाँ पे इन खूबसूरत वादियों में जो चारों तरफ जो है बर्फी और का जो नज़ारा है, उस नज़ारे को देख के बहुत हम लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। मैं घूमने आया हूँ यहाँ पर हर्सिल में और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ घूम के। और यहाँ पर माँ गंगा का शीतकालीन में माँ गंगा जो मुखमा मंदिर में रहती है, वहाँ भी हम सुबह लोग गए। यहाँ पे चारों तरफ बर्फ बिछी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही इस बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी दिल्ली में तो ठंड के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं।
दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से भयंकर सर्दी और शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में सर्दी अब तक कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और इस साल कई और रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में इस साल सर्दी 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। इससे पहले 1997 में 13 दिन लगातार कड़ाके की ठंड पड़ी थी। अब 2019 में 9 दिन कड़ाके की ठंड पड़ चुकी है, जबकि दिल्ली में अभी 8 दिन और तापमान गिरेगा, जिससे सबसे लंबी सर्दी का 1997 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं राजपथ पर और अगर आज के मौसम की बात की जाए तो आज का न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री और अधिकतम तापमान 14.3 डिग्री जाने का अंदेशा मौसम विभाग ने लगाया है। इस वक्त अगर बात करें तो 9 डिग्री के आसपास तापमान जो है वो बना हुआ है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 5 दिनों से लगातार तापमान औसत से काफी कम है। 19 दिसंबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान 15 डिग्री था, जबकि सामान्य तौर पर तापमान 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था। इसी तरह 20 दिसंबर को अधिकतम तापमान 17 डिग्री था, जबकि सामान्य तापमान 22 डिग्री होना चाहिए था। 21 दिसंबर को भी तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम था। 22 दिसंबर को तो पारा सामान्य से 7 डिग्री नीचे चला गया और 23 दिसंबर को भी यही हाल रहा। दिल्ली में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। इस वक्त हम डीएनडी से कुछ दूरी पे मौजूद हैं, जहां अगर आप देखें तो इतनी ठंड में खुले आसमान के नीचे लोग यहां रह रहे हैं। इस वक्त यहां का तापमान 8 डिग्री है और इनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। दिल्ली जैसा ही हाल उत्तर भारत के दूसरे शहरों का भी है। यहाँ भी पारा गिरता जा रहा है और ठिठुरन बढ़ती चली जा रही है। सर्दी का यही हाल पूरे उत्तर भारत का है। राजस्थान में तापमान 0 डिग्री को छू चुका है तो उत्तर प्रदेश में पारा लगातार गिरता जा रहा है। तापमान गिरने के साथ ही कोहरे ने भी कोहराम मचा रखा है। बर्फ से बेहाल हैं पहाड़, शीतलहर से मैदानों का है बुरा हाल। सर्दी से कांप रहा है आधा हिंदुस्तान। पूरे उत्तर भारत में सर्दी से लोग बेहाल हैं। सुबह कोहरे की घनी चादर और फिर पूरे दिन शीतलहर ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दी है। इस सर्दी से लड़ने के लिए सिर्फ आग का ही सहारा है। पंजाब के लुधियाना में कड़ाके की ठंड सभी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जगह जगह लोग आग जलाकर ठंड से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठंड की वजह से स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सर्दी इतना तेज पड़ती है कि इतना कपड़े भी पाने पर भी ठंड लगती है, काम हो नहीं पाता। हर एक साल से इस साल ज्यादा सर्दी पड़ रही है, इसलिए चाय पीकर और आग सेक कर किसी तरह से काम ठंडी पास कर रहे हैं। स्कूल जाने का भी मन नहीं कर रहा है, काफी ज्यादा मतलब हद तक सर्दी पड़ गई है। उत्तर प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही। राजधानी लखनऊ में पारा लगातार गिर रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर की वजह से सुबह और शाम सड़कें सूनी हुई जा रही हैं। जो लोग नजर भी आ रहे हैं वो आग के आसपास खड़े होकर सर्दी भगाने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ जैसा ही हाल वाराणसी का भी है। यहाँ भी जगह जगह लोग आग सेकते हुए नजर आ रहे हैं। सर्दी की वजह से बनारस की मशहूर चाय की दुकानों में भीड़ बढ़ गई है। यहाँ प्रशासन की ओर से अलाव का इंतजाम न होने से लोग नाराज भी हैं। आग न जलत वही जान ला कि एकदम सुबेरे से हम लोग बेहाल है। ठंड बहुत ज्यादा है, इससे हमारा ट्यूशन भी बंद है। ठंड यहाँ पे बहुत ज्यादा है, कोहरा इस समय बहुत ज्यादा छाया हुआ है। काशी में बनारस में बहुत ज्यादा ठंडी है। आज दिन में भी कोहरा इतना भयंकर पड़ा है कि दिखाई नहीं पड़ रहा है। राजस्थान के सीकर जिले में तापमान 0 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे कई जगहों पर बर्फ जम गई। बर्फ के साथ साथ यहाँ घने कोहरे की भी दस्तक हो चुकी है, जिससे पूरा सीकर थम सा गया है। काफ़ी घने कोहरे की चपेट में है संपूर्ण उत्तर भारत, और जो हमारे सिग्नल की विजिबिलिटी 700 से 1000 मीटर के आसपास होनी चाहिए, वो विजिबिलिटी आपकी घट के तकरीबन 5 से 8 मीटर आ चुकी है। उससे प्रावधान हम लोगों ने लोगों में फॉग सेफ डिवाइस लगा रखा है, बट इतने घने कोहरे कारण जो गाड़ियां हैं वो रुक रुक के चल रही हैं। सर्दी ने इस साल सभी पुराने रिकॉर्ड
तोड़ दिए हैं। सर्दी की वजह से देश के कई राज्यों में जिंदगी थम सी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा और गिरेगा और कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। इसलिए ठंड से निपटने की तैयारी और भी चुस्त करने की जरूरत पड़ेगी।